हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज लेट अस सी दैट आज का दिन कैसा जा सकता है आपके लिए। आज पूरे दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए, एंड ऑल्सो चैनल्ड मैसेजेस या वो आज आपसे क्या कहना चाहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड किसी भी मैसेज को यहाँ पे फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी आज का पूरा दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉटम डेक एनर्जी आपके लिए है द स्ट्रेंथ एनर्जी। सो आई फील आज का जो दिन है दैट इज़ आज का दिन थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है। आज के दिन में आपको थोड़ा सा फील हो सकता है दैट सिचुएशंस आप जितना जल्दी मे बी कुछ करना चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा डिलेज आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लोली आप मूवमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा स्लोली आप प्रोग्रेस कर रहे हो आपके काम में। बट ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक रहा है या आपको नेगेटिव लग रहा है या सिचुएशन स्टॉप हो रहा है। आई सी मूवमेंट है आज के पूरे दिन में, बट स्लो मूवमेंट है। नाउ मुझे ये भी दिख रहा है दैट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आज रिजॉल्व हो जाएगा। किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा या कोई पर्सन के साथ स्पेशली अगर आपका कोई इशू चल रहा था वो सल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो पर्सन में भी आज आपसे आके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। कुछ लोग आज कुछ लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हो, कुछ लीगल डिसीशंस ले रहे हो। मे बी आज आप अपने लॉयर के साथ मीटिंग कर रहे हो या आई डोंट नो आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ये कोई मे बी आप कुछ लोन ले रहे हो या ये किसी टाइप का एक एग्रीमेंट है, ये किसी टाइप का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिस पे आप साइन कर रहे हो आज, जो इम्पोर्टेंट है। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट अगर आपके काम के जगह पे आपके ऑफिस या बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, ये सब जगहों में अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता था या फिर आप कुछ दिनों से कुछ पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे थे या आपके सर पे कोई इल्ज़ाम चल रहा है, आई सी वहाँ पे आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है। वहाँ पे मे बी कुछ लोग आपके फॉर में या आपके तरफ आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं आपके लिए, या आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मे बी वो सिचुएशन पूरा ही सॉल्व हो जाएगा, पूरा ही ख़त्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम, वो पॉलिटिक्स या वॉट एवर। बट कुछ लोगों के लिए ऐसी थोड़ा सा राहत आपको आज मिल सकता है उस सिचुएशन में। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट आज डोंट एक्सपेक्ट वेरी मच। आप अगर कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, तो फिर शायद आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है। शायद आपको थोड़ा सा कुछ लोग रियलिटी के साथ चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप जो चाह रहे हो, आप जो फोकस कर रहे हो, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जी रहे हो, आप प्रेजेंट में कम फ्यूचर की तरफ ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको रियलिटी के साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे कि आपका रियलिटी क्या है। एंड ये नेगेटिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही नेगेटिव दिन है, ऐसा नहीं है। इट्स मोर लाइक ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बिताओगे इस दिन को। क्या आप कुछ ऐसा करोगे जो आपकी रियलिटी से अलग है एंड देन आप खुद ही अपना एक्सपेक्टेशन ऊपर उठाओगे, फिर खुद ही हर्ट होंगे, या फिर क्या आप बस अपनी रियलिटी के हिसाब से चलोगे एंड पूरा दिन आप नॉर्मली गुजारोगे विथ नो एक्सपेक्टेशन, विथ नथिंग। बिकॉज सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या आप काइंड ऑफ एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपने बारे में कुछ गलत फहमियाँ पाल रहे हो, या आप खुद को कुछ समझा रहे हो वो जो सच नहीं है। ये हो सकता है कि आप खुद को बहुत नेगेटिवली देख रहे हो, आप खुद को डिमोटिवेट कर रहे हो, आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो एंड आप खुद को फोर्स कर रहे हो कुछ ऐसा काम करने में जिससे आप कई गुना बेहतर काम कर सकते थे। या जेलसी प्रमोट कर रहे हो या रिवेंज या वॉट एवर इट इज़। सो यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो
आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ओके जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जिस वजह से कुछ सिचुएशंस में आपको एक्सपेक्टेशन का टूटना दिख सकता है आज। सो मे बी आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, बट आपने सोचा कि नहीं, लाइक आप जेलसी की तरफ जाओगे, आपने सोचा नहीं आपको रिवेंज लेना है, आपने सोचा नहीं मुझे कुछ करना है जो आपके कैरेक्टर के अगेंस्ट है, जो आपके पॉजिटिविटी के अगेंस्ट है, जो आपके अलाइनमेंट के अगेंस्ट है। सो यूनिवर्स इज टेलिंग, लाइक इट्स शोइंग यू दैट अगर आपने ऐसा किया देन थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, बिकॉज जो भी आपके अलाइनमेंट के बाहर हो, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, इट्स नॉट वर्थ इट। आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के ऊपर, लाइक कुछ रिलेशनशिप्स में भी, कुछ फ्रेंडशिप्स, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी, फैमिली सिचुएशन, जहाँ पे आप बहुत मेहनत डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको ऑलरेडी पता है दैट ये इस चीज़ में, इस सिचुएशन में कुछ नहीं रखा है, ये खंडर है। एंड आप वहाँ पे जितना भी प्यार डालो, आप वहाँ पे जितना भी एक्सपेक्टेशंस डालो, आप वहाँ पे जितना भी एफर्ट्स डालो, आपको उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको उससे कुछ भी मिलेगा नहीं। सो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कोई सिचुएशन ऑलरेडी डेड एंड है, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है या टॉक्सिक है, या लाइक उसमें कुछ भी अब बचा नहीं है, देन स्टॉप पुटिंग योर एफर्ट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज वो चीज़ आपके अलाइनमेंट में नहीं है, उसी वजह से उस चीज़ को आपसे छीन लिया गया, या वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से ख़त्म हो गया। सो इट इज़ बेटर कि आप वो परस्यू करें जो आपके साथ अलाइनमेंट में है। सिंपल। फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट आप कुछ काइंड ऑफ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ है आपके माइंड में अबाउट योर करियर, ठीक है। एंड ये कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ नया है जो आप ट्राई आउट करना चाहते हो, लाइक इन्वेस्टमेंट, लाइक आप अपना पैसा बढ़ाना चाह रहे हो, सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर, सम लाइक आई डोंट नो व्हाट, बट ये कोई टिपिकल जॉब बिजनेस नहीं है। लाइक आप मे बी कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, आप मे बी कुछ नया अपॉर्चुनिटी ट्राई आउट कर रहे हो, कोई नया तरीका ट्राई आउट कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओवरऑल आपके काम और आपके लाइक पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो इस वक्त, करियर, बेसिकली करियर एंड फाइनेंसेस, उसमें यू आर काइंड ऑफ स्टेबल, हैप्पी। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ कर रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर हैप्पी। आप खुश हो, आप स्टेबल हो, आप कंटेंट हो कि ठीक है जो हो रहा है वो नॉर्मल है, रोज़ का है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी आज आपके पूरे दिन के अंदर, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। अब मैं मूव ऑन करना चाहूँगी डेफिनेटली मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स फॉर यू। पर मैं ये कह दूँ दैट अगर आप इतने तक के लिए बने हुए हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। एंड अगर आप बने रहना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट, थैंक यू वेरी मच। लेट अस सी दैट इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। एंड मैं पहले कह दूँ ये जनरल रीडिंग है, सो कभी कभी एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर अगर आपको लग रहा हो कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, सो डोंट फोर्स दिस एनर्जी, ठीक है। सो मे बी आज आपकी रीडिंग आपके लिए नहीं है, कि लाइक कल की रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू टुडे कलेक्टिव। वाओ। बॉटम डेक एनर्जी इज द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। दिस इज़ समबडी जो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ समबडी जो ऐसा नहीं है कि दुखी है, बट जो फंस गए हैं। मुझे जो सुनाई दिया, द फर्स्ट थिंग वाज अपने जाल में फंस गए हैं। सो मुझे नहीं पता कितने लोगों के लिए रेजोनेट कर रहा है, बट मुझे जो फर्स्ट मैसेज आया दैट इज़ ये पर्सन अपने ही जाल में फंस गए हैं। लेट अस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट इस पर्सन आज काइंड ऑफ बहुत ही
एनर्जेटिक मूड में है, इवन दो अंदर ही अंदर ये मायूस है या अंदर ही अंदर ये काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड है अपने सिचुएशन से, फ्रस्ट्रेटेड है अपने सराउंडिंग से, अपने करियर, अपना फैमिली, अपना घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। बट ये पर्सन आज उस एम्परर मोड में है जहाँ पे ये सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने डिसीशंस, अपना एक्शन, अपने आसपास का सिचुएशन, फैमिली, करियर, व्हाटएवर। सो ये बहुत ही प्राउड पर्सन है या ये आज लाइक अपने पावर में है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आई सी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ये पर्सन वो इंसान थे जो आपके कनेक्शन में अपने आप को हमेशा से ज़्यादा प्रायोरिटी देते आए हैं, ना ही आपको ना ही इस कनेक्शन को। सो ये कनेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट था, बट ये थोड़ा सा सेल्फिश वे में एक्ट करते थे। आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपने जितना एफर्ट्स डाला ये पर्सन कभी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किए। बिकॉज आई सी आज का दिन ये पर्सन काइंड ऑफ सिंगल वे में जी रहे हैं। सो इट डज़ नॉट मैटर कि ये पर्सन मैरिड है या सिंगल है या किसी और के साथ है या आपके साथ है। आई सी टुडे इस पर्सन का जो एनर्जी है दैट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ फीलिंग वेरी सिंगल। ये दिखा रहे हैं कि ये सिंगल है, ये काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ये काइंड ऑफ सोशलाइज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, एंड ये इमोशनली किसी के साथ भी आज कनेक्टेड नहीं है। ओके, दिस इज़ समबडी आपके बारे में जिन्हें लगता है अगर आपने इस पर्सन अगर आपके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आया है इस पर्सन के साथ रह के या इस पर्सन को छोड़ने के बाद, इस पर्सन से सेपरेट होने के बाद, वो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज ये पर्सन देख पा रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज ये पर्सन काइंड ऑफ पसंद करते हैं आपके अंदर। सो मे बी आप अगर पहले से बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हो, पहले से अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, अगर आपने अपना ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल कुछ भी चेंज किया है, अगर आपका टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गया है, अगर आप में किसी भी टाइप का चेंज आया है, इंटरनल एक्सटर्नल व्हाटएवर चेंज आया है, इस पर्सन को वो चेंज बहुत पसंद है। ये पर्सन आपका जो न्यू वर्जन है, आप जो इस वक्त जैसे हो, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। बिकॉज आई सी ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिन्हें शो ऑफ करना अच्छा लगता है, चाहे वो उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो उनका मटेरियल थिंग्स हो गाड़ी, घर या ज्वेलरी या कपड़े या व्हाटएवर। इस पर्सन को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील दैट उनको इस वक्त लग रहा है कि अगर वो आपके साथ होंगे तो वो आपको शो ऑफ कर पाएंगे अपने दोस्तों के सामने या व्हाटएवर पब्लिक के सामने। सो देयर इज़ दिस एनर्जी कि ये पर्सन आपको शो ऑफ करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको लेके घूमना चाहते हैं, ये पर्सन किसी टाइप का दिखावा करना चाहते हैं आपको लेके। बट मुझे यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन आज नहीं नज़र आ रहा है। मुझे सिर्फ ये पर्सन का एनर्जी पूरा इस पर्सन से भरा हुआ है। देयर इज़ नोबडी एल्स जो इस पर्सन के लिए आज इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव सही होता है बट सेल्फिशनेस सही नहीं होता। बिकॉज इस पर्सन का जो एनर्जी है, ये पर्सन किसी और के बारे में केयर नहीं करते, ये पर्सन किसी और को हर्ट करने के लिए भी राज़ी है जब तक उनका इरादा पूरा नहीं होता, सो दैट इज़ द वेरी बेसिक एनर्जी जो मुझे आज मिला। सो आई फील ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, बट अगर ये पर्सन रीच आउट करे आजकल के अंदर, जस्ट नो दैट इस पर्सन का इंटेंशन सही होना चाहिए। एंड इसलिए नहीं क्योंकि आपने वो ग्लो अप किया है, आपने अपने ऊपर वर्क पुट ऑन किया है एंड ये पर्सन आके उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं। सो जस्ट अपने हेल्दी जो बाउंड्रीज़ है उसे आप रखना, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो इस वक्त इमोशनली कनेक्टेड नहीं है आपसे, इस वक्त जो ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं एंड जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि उनका लाइफ कैसे बेहतर हो सकता है, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है आपसे या इस कनेक्शन से। वी हैव अट्रैक्शन। सो एज आई सेड, ये पर्सन अट्रैक्टेड है। आप जो भी चेंज किए हो अपने अंदर या आप जो भी कर रहे हो इस वक्त लाइफ में, उस चीज़ से इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन है। वी हैव रिलीज़ योर पास्ट। कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मे बी आपके पास्ट पर्सन है, ये मे बी वो पर्सन है जो आपको हमेशा से दुख पहुंचाते आए हैं।
वी हैव द नेक्स्ट 5 years. सो मे बी आप इस पर्सन को 5 साल से जानते हो या 5 साल का एज डिफरेंस है, वॉट एवर. वी हैव मेक अ चॉइस today within a few days. Yeah, so I feel ये person kind of एक choice करना चाहते हैं, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिस वजह से ये चूज़ करना चाहते हैं दैट नेक्स्ट एक्शन उनको किसके तरफ लेना चाहिए या नेक्स्ट उनको आके क्या कहना चाहिए आपसे. बट मुझे इस पर्सन का इंटेंशन सही नहीं लग रहा है कलेक्टिव, टू बी ऑनेस्ट. मुझे ये पर्सन पसंद नहीं है, इस पर्सन का एनर्जी मुझे पसंद नहीं है. लाइक मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में, आई डोंट नो दिस पर्सन, बट बहुत सारे टाइम एनर्जीज़ है यहाँ पे, बहुत सारा टाइम लाइन निकल रहा है विद इन अ फ्यू ईयर्स, विद इन द नेक्स्ट 15 years. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप सालों से जानते हो, कुछ लोगों के लिए ये एक टॉक्सिक साइकिल है जो सालों से चलता आ रहा है गोल गोल. ये पर्सन आते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर से आते हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होता है, या आपने इस पर्सन से ट्रू लव एक्सपेक्ट किया था, आपने सोचा था ये पर्सन आपके ट्रू लव है. आई डोंट नो. You will get through this. Last one. Gratitude, thank you. I feel that ये person आपके लिए lesson है. I'm very sorry. अगर ये आपको resonate नहीं कर रहा है, मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. बट जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट कर रहा है, कुछ गिने चुने लोग, अगर आपके लिए ये रेजोनेट कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा. ये साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, ये साइकिल में कुछ नहीं रखा है. दिस इज़ अ साइकिल जो बहुत सालों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है. ये पर्सन एक लेसन है, आपको लेसन को समझ के यू नीड टू रिलीज़ दिस पर्सन. इस पर्सन इमोशनली कनेक्शन नहीं रखते हैं आपसे. आपको जो लगता है ये पर्सन आपके ट्रू लव है, मे बी इनका बिहेवियर ऐसा है, मे बी ये वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मे बी ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं, बट आपको इस सिचुएशन से क्या प्यार मिल रहा है, क्या ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, क्या इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, नहीं. आई डोंट सी दैट कमिंग. सो आपको एक चॉइस बनाना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पर्सन है ये तो वापस आएंगे कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर, मे बी आज. बट इट्स अप टू यू. ये आपकी लाइफ है, आपका चॉइस है. You will have to decide. Okay, so that is what I see for you, and I hope this helps you out. Thank you so much. God bless you. Take care, and मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Goodbye.